नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट हर्षल। स्वागत करता हूँ आप सबका आपके चहेते चैनल पे नासिक सा हर्षल पे। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एकजुटता पे है, एकता पे है। कपूर नहीं, एकजुट पे है। तो दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे दादी ने मेरे बचपन में बताई थी, जो मैं आप सबके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। आई एम श्योर कि आपने ये कहानी अपने बचपन में सुनी होगी और ज़रूर उसे कुछ ना कुछ सीख पाई होगी। तो दोस्तों, ये कहानी जो है वो किसान की है, उसके चार बेटों की है। तो रामू नाम का एक किसान होता है और वो काफ़ी परेशान रहता है अपने बेटों की हर रोज़ की झगड़े की वजह से। क्योंकि उसके बेटे जो है उनमें हर रोज़ अनबन होती है, हर रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ के लिए झगड़ा होते रहता है। और रामू जो उनके पिताजी होते हैं वो काफ़ी उसके लिए परेशान होते हैं। क्योंकि वो दिन भर खेत में अनाज उगाने का काम करते हैं, काफ़ी मेहनत वाला काम करते हैं। और इतना कष्ट उठाने के बावजूद भी उनके बेटों में एक दूसरे के लिए बिल्कुल प्यार नहीं होता है। तो उनके पिताजी यानी कि रामू एक दिन ये सोचते हैं कि उनको कुछ सीख दी जाए या फिर उन्हें कुछ उनकी जो अकल है उसको ठिकाने लाया जाए। तो एज अ फादर वो क्या करते हैं कि उनको शाम को उनसे मिलने के लिए बुलाते हैं, अपने कमरे में मिलने के लिए बुलाते हैं। और जब बच्चे आते हैं तो उनके हाथ में लाठी का एक एक टुकड़ा उनके हाथ में सौंप देते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस लाठी के टुकड़े कर दीजिए। तो उनके जो बच्चे हैं वो चारों भाई उस लाठी के अलग अलग टुकड़े कर देते हैं। तो वो टुकड़ों को उठाने के लिए उनके पिताजी उनको बोलते हैं कि वो टुकड़े उठा के मेरे पास लेके आओ। तो वैसे वो बच्चे उस लाठी के जो टुकड़े हैं उसको इकट्ठा करके अपने पिताजी के पास देते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसके अलग अलग पार्ट में उसको फिर से गांठ बांध देते हैं और फिर से अपने बच्चे को दे देते हैं और उन्हें कहते हैं कि अभी जो मैंने ये इकट्ठा उसको बांधा है उसको तुम तोड़ के दिखाओ। बहुत लाख कोशिश करने के बाद भी उनके बच्चों को वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो जो इकट्ठा लाठियाँ थी वो तोड़ पाए। तो उनके पिताजी उनके बोलते हैं कि बच्चों, यही मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ कि जो रोज़ तुम झगड़े करते हो, रोज़ तुम लोगों में अनबन होती है, जो तुम चारों भाई एक दूसरे के एक दूसरे से झगड़ा करते हो, तो वो मत अगर रहोगे तभी तुम अपने आप का ख्याल रख पाओगे, एक दूसरे का ख्याल रख पाओगे। क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कोई अगर एकता को या फिर एकजुट को तोड़ सकती है। तो ये सीख उन्होंने अपने बच्चों को दी और बच्चे उस दिन से सुधर गए या फिर उन्हें उनमें बदलाव आ गया और बच्चों ने वो सीख पाई और अपने जीवन में उसे इम्प्लीमेंट भी किया। तो दोस्तों, इस कहानी से मैंने क्या सीखा था? मैंने अपने बचपन में सीखा था कि जो भी अपने भाई है, फिर वो कजिन हो या फिर मेरे सिबलिंग हो, जो भी अपने भाई हो, जो भी अपने दोस्त हो, उनके साथ लॉयल रहो, एक साथ रहो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे दोस्त भाई होते हैं जो पीठ में खंजर खोपने का काम करते हैं। नहीं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ तो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि 98 या 95% ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। बहुत कम खुशनसीब ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ ये इंसिडेंट अभी तक नहीं हुआ है। और मैं दुआ करूँगा भगवान से कि ऐसा उनके साथ कभी होना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, कैसे होता है कि हम लोग अक्सर ये करते हैं कि अक्सर हर किसी चीज़ के लेके झगड़े करते हैं। जैसे पापा की प्रॉपर्टी हो, ज़मीन हो या फिर बंगला हो, घर हो, इस चीज़ के लिए माँ बाप से झगड़ा करते हैं कि नहीं मुझे इतना हिस्सा चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए, वो चाहिए। लेकिन कभी आप ये सोचते हो कि जो माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, उन्होंने आपको इतना सारा शिक्षा दी, इतने सारे अच्छे काम पे लगाया, या फिर आपके लिए जो भी उन्होंने जो स्ट्रगल की, कभी उन्होंने आपको ये बताई? नहीं बताई ना। तो आप ये क्यों जताते हो कि आपको उनकी प्रॉपर्टी में, उनके घर में, उनके ज़मीन में हिस्सा चाहिए? क्योंकि हर माँ बाप ये करता है कि जब उनके जाने का वक्त होता है या फिर जब आप इस ज़माने से कर गुजरते हो या फिर आपका इस ज़माने में सब हो जाता है, तो आप अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर छोड़ जाते हो। लेकिन ये जताना या फिर ये बताना कितना उचित है कि आप मेरे लिए ये छोड़ जाओ या फिर आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैंने अक्सर ये सुना है अपने माँ बाप से कहते हुए कि आपने आज तक मेरे लिए क्या किया? दोस्तों, उन्होंने आपको जन्म दिया है, यही सबसे बड़ी कृपा उन्होंने आप पे की है। क्योंकि अक्सर माँ बाप किसी से मैंने नहीं सुना है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है तो मुझे 5 लाख रुपए दो। किसी के माँ बाप ने ये कहा है? नहीं कहा है ना। कहेंगे भी नहीं, क्योंकि वो उनका कर्तव्य होता है जो वो पार करते हैं। और उनकी जस्ट एक छोटी सी अपेक्षा रहती है अपने संतान से, छोटी सी एक
एक्सपेक्टेशन रहती है अपने संतान से कि उनके बुढ़ापे का सहारा आप बनो, फिर वो चाहे वह लड़की हो या लड़का हो, कि उनके जो बुढ़ापे का सहारा है वो उनका लड़का या लड़की बने। तो आप में से कितने लोग होते हैं जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं? शादी के बाद मैंने ये देखा है कि अक्सर लोग बदल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब बदल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बदल जाते हैं। जैसे ही बीवी आती है, जैसे बच्चे हो जाते हैं, वो अपना घर छोड़ के कहीं और निकल जाते हैं। क्यों? अगर जाना ही है तो माँ बाप को भी साथ लेके जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे भरोसे अब जीने वाले हैं आगे की ज़िंदगी। तो क्या ये अपना फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम उन्हें वो ज़िंदगी दें, या फिर वो खुशहाली दें जो उन्होंने हमें दी थी? सोचिएगा ज़रूर इस चीज़ पे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं और वृद्धाश्रम के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। और मैंने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में ये पढ़ा है कि ये सारी फ्रस्ट्रेशन की वजह से माँ बाप सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। तो ये आप सोचिए ये कितना उचित है। और ये सिर्फ माँ बाप के रिलेटेड, या फिर माँ बाप के जो रिलेशन है, माँ बाप या बेटे का रिलेशन है, उसी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। कोई भी रिलेशन आपके लाइफ में हो, वो इक्वली इसको इम्पोर्टेंस दीजिए। हर किसी व्यक्ति को, हर किसी आपके जो सराउंडिंग पर्सन्स है, उनको टाइम देना ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम अगर टाइम नहीं दे पाते हैं तो वो रिश्ता, उसकी जो डोर है वो कमज़ोर होती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो डोर टूट जाती है। और दोस्तों, बिलीव मी कि अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो वो रिश्ते जोड़ पाना नामुमकिन होता है। क्योंकि एक डोर अगर टूट जाए तो उसमें गांठ बन जाती है, और गांठ बंधने वाला जो धागा है वो कितने लंबे समय तक और टेकेगा, उसमें कोई गारंटी नहीं होती दोस्तों। तो कोई भी रिश्ता हो, कोई भी आप रिश्ता निभाओ, उसे दिल से निभाओ। अगर नहीं निभा सकते हो तो उसे कमिट मत करो, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, कमिटमेंट कर देते हैं और उसे पूरा करने में हम जब असमर्थ हो जाते हैं, तो जो एक्सपेक्टेड जो आदमी है, जो सामने वाला पर्सन है, या फिर सामने वाली जो व्यक्ति रहती है, जो एक्सपेक्टेशन लगाई रहती है हमसे, उसका एक्सपेक्टेशन टूट जाता है। और एक्सपेक्टेशन टूटने का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आप किसी के दोस्त हो, किसी के हस्बैंड हो, किसी की वाइफ हो, तो उतना ही कमिटमेंट करो जितनी आप पूरी कर सको। क्योंकि हम माँ बाप से भी अक्सर ये कहते हैं कि आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं हूँ ना, मैं आखिर तक आपके साथ हूँ। और जब समय आता है तब हम क्या करते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के चले जाते हैं। बीवी हो, किसी छोटे से झगड़े की वजह से उसे घर से निकाल देते हैं, या फिर हम खुद घर से निकल के चले जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जब किसी के ज़िंदगी से चले जाते हैं तो उसके ऊपर क्या बीतती है? नहीं सोचा। कभी सोचिएगा इसके बारे में। क्योंकि जब किसी की ज़िंदगी में आप जाते हो तो वो पर्टिकुलर इंसान, वो पर्टिकुलर व्यक्ति आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन लगाई रहती है। अगर वो एक्सपेक्टेशन आप पूरी नहीं कर सकते तो किसी को लगाव भी मत दीजिए। क्योंकि लगाव एक ऐसी चीज़ है, अगर उसकी आदत किसी को पड़ गई तो वो छूटते नहीं छूटती है। क्यों दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आया? आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने थॉट्स। आपको क्या मोटिवेशन की अगर कुछ ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस चीज़ पे वीडियो बनाने की। मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको किसी भी तरह से अगर मोटिवेट कर सकूँ तो मेरा ये चैनल सफल हो जाएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है किसी ने तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, आपकी चैनल की ग्रोथ करवाओ यार। चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल करो, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं पे रुकते हैं, आज यहीं पे अपनी कहानी ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।